नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज जो है सूर्य की वृश्चिक संक्रांति की चर्चा करूंगा। हालांकि 2 दिन हो गए हैं, सूर्य आ चुके हैं वृश्चिक में और यहाँ ये संक्रांति हुई है 16 नवंबर को और ये होनी है 16 दिसंबर को तक। माने 1 महीने का गोचर होता है सूर्य का, तो वृश्चिक में आए तो वृश्चिक संक्रांति हुई है। ये हुआ है, पंचांग है उस समय मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी तिथि है। द्वादशी के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। रविवार दिन है, सूर्य इसके स्वामी है। हस्त नक्षत्र है, चंद्रमा इसके स्वामी है। पृथ्वी योग है, बुध इसके स्वामी है। कौलव करण है, मंगल होते हैं स्वामी। होरा भी मंगल का है, दिन रविवार और होरा मंगल अच्छा है। और इस समय पंचांग ओवरऑल यदि देखें तो ठीक ठाक है। पंचांग की स्थिति ठीक ठाक दिख रही है, पॉजिटिव दिखा रहा है। और कुंडली में सूरज की स्थिति भी अच्छी है। कुंडली बनी है 11 नंबर की और सूरज जो है वृश्चिक में, वृश्चिक जो होता है 10वीं साइन होता है, तो सूर्य यहाँ दिग्बली होकर बैठे हैं। किसके साथ? मंगल और बुध के साथ, क्योंकि मंगल और बुध पहले से वृश्चिक में थे। मंगल इसके स्वामी होते हैं, कोल और इसके केतु कहे गए। और 10वां भाव जो है मंगल और सूर्य दोनों के लिए दिग्बली वाला होता है और मरकरी इस भाव के कारक है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, वर्किंग के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। और क्या इसमें है? वृश्चिक, ये जो कुंडली है इसमें वृश्चिक नवांश जो है वृश्चिक का बना है, जहाँ की कर्क अंश में सूर्य जो है शनि और गुरु के साथ बैठे हुए हैं। त्रिकोण में मंगल है, साथ में केंद्र में राहु केतु है। कम्प्लेक्स स्थिति थोड़ी सी दिख रही है। और आप सबको पता है वृश्चिक जो है राशि अपने आप में कम्प्लेक्स है, लेकिन उस पर आने से पहले बता दूं, इस कुंडली में लग्न और सूर्य समेत 6 ग्रह है मोक्षपाद में और केवल राहु है जो है धर्मपाद में। तो लगभग मोक्ष और यदि जोड़ दिया जाए तो 7 पाद जो है, माने 10 में से 7 पाद जो है मोक्ष और धर्म को है, मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव है। और जैसा मैंने कहा रहा था कि वृश्चिक जो है ट्रांसफॉर्मेट, रिजेनरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी मित्रों, रीजनरेशन और क्या कहते हैं। भोपाल में मित्रों शीतलहर की स्थिति हो गई है, कश्मीर से ज़्यादा ठंड पड़ रही है भोपाल में। कल रात जो है हमारे यहाँ 84 साल का रिकॉर्ड टूटा है और 5.4 मैंने अर्ली, आज सुबह जो था टेम्परेचर 5.4 डिग्री था। तो इसका असर है थोड़ा सा। ऐसे कोई खांसी वगैरह की समस्या नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है। लेकिन चूंकि दिन में धूप ठीक ठाक है, रात में और दिन के टेम्परेचर में अंतर हो रहा है। दिन में ठीक है, धूप अच्छी लगती है। तो हम बता रहे थे कि लग्न और सूर्य समेत 6 जो ग्रह है मोक्ष पाद में है और धर्म पाद में 1 ग्रह राहु है, तो 7 है। तो इसलिए मोक्ष की प्रधानता दिख रही है, इस बात को ध्यान रखिए। और त्रिकोण में भी मोक्ष, त्रिकोण में 98 अंक है और अर्थ में भी 98 है। तो अर्थ और मोक्ष की यहाँ से दिख रही है। बेसिकली मोक्ष की ज्यादा क्या कहलाता है स्थिति है, दिख रही है। इस कुंडली में सूर्य सर्वाधिक मजबूत है। तो जैसा 10वां भाव में है सूर्य, मंगल भी है लेकिन मंगल उससे थोड़े से लोअर पोजीशन में है। तो सूर्य की स्थिति क्या कहलाता है अच्छी है, ये एक चीज है। तो इसलिए वृश्चिक और जैसा आप सबको पता है, सभी महर्षि पराशर से लेकर सबने कहा है वृश्चिक में सूर्य जो है स्ट्रॉन्ग प्ले करते हैं। और हमने पे भी मंथली बोला भी था कि लीडरशिप के लिए जो लोग गड़बड़ है, जो धर्म के हिसाब से नहीं चलेंगे, उनके लिए चैलेंजिंग होगा। लेकिन नई लीडरशिप उभरने का ये दौर है। ये एक नए तरह के लीडरशिप उभरेगी जो भविष्य में राज्य करेगी, देश दुनिया पर राज्य करेगी, सभी क्षेत्रों में, राजनीति हो, अर्थ हो, समाज हो, परिवार, कहीं भी। तो नए लोग राज करेंगे। इस तरह की स्थितियां दिख रही है। बदलाव का दौर है, मैं लगातार कह रहा हूं कि हम बदलाव के दौर में, पोस्ट कोविड हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। इस समय वृश्चिक राशि में जब सूर्य आए हैं तो सूर्य आने से पहले मंगल और बुध यहाँ थे। मंगल की जो डिग्री है 14-19 पर है और बुध जो है 9-13 पर है। बुध वक्री हो गए हैं। और हमने पहले बताया था कि जब बुध का हमने बताया था वक्री होने समय, तो बुध जो है क्रॉस कर रहे थे, मंगल के पास से क्रॉस कर रहे थे। तो ये 3 डिग्री का असर था। मंगल पर से क्रॉस करके बुध आए हैं, मंगल इनको क्रॉस करके आगे बढ़ गया है और बुध जो है पीछे आ गए हैं 9 डिग्री पर।
तो मंगल बुध वाली है, तो ये योग तो है ही, इसमें त्रिग्रह योग का बना हुआ त्रिग्रह का योग है 10वें भाव में। और लेकिन खास तौर पर 10वें भाव में शत्रुहंता योग बना है। इस समय जिन बच्चों का जन्म होगा निश्चित रूप से उनके जीवन में वो सब स्थितियां होंगी। अभी या फिलहाल भी जिनकी कुंडलियों में ऑलरेडी शत्रुहंता होगा इनके लिए, और जिनका ग्राफ ऊपर जा रहा होगा तो वो अपने शत्रुओं को पराजित करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। इस तरह की चीजें हैं। आप शत्रुघ्नता योग के बारे में जानते हैं, 6th हाउस में बनता है और 8th हाउस में भी बनता है और कई बार 12th हाउस में बनता है। खासतौर पर 6th हाउस का लॉर्ड मंगल को यदि यदि हो उसमें, शनि और राहु केतु के संदर्भ में भी लागू होता है, लेकिन यहाँ मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगल, तो यदि एर्थ में चले जाते हैं तो भी बनाते हैं। तो एर्थ साइन में बैठे हैं और इनका अपना साइन है, केतु भी उसके को लॉर्ड कहे गए हैं, तो मंगल यहाँ उस तरह से सूरज के साथ बैठकर बनाए हुए हैं शत्रुघ्नता योग। तो एक महत्वपूर्ण योग ये भी है, त्रिग्रह योग क्या लो। और इसके कारण जन्मांक में जिन लोगों की कुंडली शूर मजबूत होगी उनके लिए लीडरशिप का मौका होगा, मान सम्मान का मौका होगा। और क्या कहलाता है, इस दौर में ये लोग आगे बढ़ेंगे जैसा हमने कहा है। लेकिन अधिकांश लोगों की कुंडलियों में सूर्य अच्छे नहीं होते। एक बात देख लीजिए, सूर्य अच्छे होने से आपको पोजीशन वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन इस संसार में भोग की स्थिति उस तरह से नहीं मिलती है। इस बात को ध्यान रखिए। और समय जो है भोग वाला समय है, और इसके कारण ऐसे लोग जो है संसार में पैसे और दूसरी चीजें सूर्य से नहीं मिलती है। दूसरे और सूर्य की जगह क्या कहलाता है, शनि राहु केतु शुक्र, इस तरह के ग्रह जो है उसमें ज्यादा कहलाता है। सूर्य मंगल और ज्यादा पैसे देने की स्थिति में नहीं होते। इस बात को भोग नहीं दे सकते ना, सूर्य का काम भोग नहीं देना है। शुक्र उससे लाइट जो ग्रह है वो सब भोग देते हैं। राहु केतु भी उसमें मदद करते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको जो भी आप भोग करते हैं उसका तो प्रायश्चित करना ही ये संसार में चीज है। तो इसलिए इसलिए सूर्य की इसमें इसलिए कहा मैंने कि सूर्य उस तरह की चीजों को नहीं बताते, लेकिन मान सम्मान नौकरी में प्रतिष्ठा हाइट पर बिठाना ये सब तो सूर्य का काम है, वो करते हैं। तो इसलिए अधिकांश लोगों के लिए ये जो दौर होगा सूर्य का ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि ये साइन जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है। आज सूर्य को इस राशि के स्वामी का साथ मिल रहा है। और बुध का, हालांकि बुध अभी वक्री है वो है, तो बुध की उतनी वो प्रधानता नहीं कहेंगे हम, इसमें मंगल के साथ ही प्रधानता कहेंगे। तो मंगल है, हालांकि मंगल भी कंबस्टन लेकिन 3 डिग्री से ही हुए हैं। 17 डिग्री का होता तो इस तरह से मंगल भी कंबस्टन में आ गए हैं, लेकिन उस तरह का कंबस्टन नहीं है। इस बात को समझिए, जितना मरकरी वक्री और वो हो गया, तो इसलिए मंगल के साथ इस तरह की स्थिति है कि ज्यादा बेहतर। तो इस समय इसलिए मैंने कहा कि कमजोर सूर वाले लोगों के जो लीडरशिप पोजीशन में बैठे हैं उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। अतीत में की गई गलतियों के कारण धर्म विरुद्ध किए गए कर्मों का इस दौर में कुछ लोगों को फल निश्चित मिलेगा। उनकी दशा दिशा बदलती हुई दिख रही है। इसलिए सत्ता में बैठे हुए, चाहे आप परिवार की सत्ता में हो, चाहे अर्थ की सत्ता में हो, किसी भी तरह की सत्ता में हो, तो आपको क्या कहलाता है इस समय में पद छोड़ना पड़ेगा या अपने को ट्रांसफॉर्म करना होगा उस पद पर बने रहने के लिए। इस तरह की स्थितियां दिख रही है। एक खुश, ये तो सामान्य बातें हैं। और ये चीजें स्पेशली 28 नवंबर तक विशेष रूप से, 28-29 तक विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसलिए कि 28 तक शनि वक्री है और 29 को बुध मार्गी होंगे। 28 को शनि मार्गी होंगे और 29 को हो, तो 28-29 तक निश्चित रूप से त्रिग्रह योग का 28 तक बना हुआ है। वक्री योग, 3 ग्रह वक्री है, गुरु शनि और बुध। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें सबसे बड़े पूर्वार्ध में सूर्य के नवंबर में रहते हुए ये ट्रांसफॉर्मेशन विशेष रूप से दिख रहा है बहुत सारे कुंडलियों में। तो एक बात थी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि सूर्य के वृश्चिक गोचर पूर्वार्ध में अनेक लोग जो हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है असाध्य बीमारियों के लिए, क्रॉनिक डिजीज के लिए जाना जाता है वृश्चिक में। तो मंगल और सूर्य जैसे ग्रह जो हैं बहुत प्रमुखता से बैठे हुए हैं इस समय, और शत्रुहंता योग बना है। तो जिन लोगों ने जीवन में योग, ध्यान, आध्यात्मिक सेवा भाव वगैरह जीवन में अपनाया है, ऐसे लोगों, खासतौर पर योग और ध्यान करने वाले लोगों के लिए इस समय असाध्य बीमारियों को दूर करने के लिए बेस्ट टाइम है। इस समय में वो लोग असाध्य बीमारियों से, पीछे जो 2 साल 4 साल से यदि बीमारियों से परेशान है, उनकी बीमारी इस समय खत्म होने की सूचना उनको मिलेगी या उनको एहसास होगा।
लेकिन दूसरी तरफ बहुतेरे लोग जो धर्म विरुद्ध जीवन शैली में लाइफ को जी रहे हैं, जिनका जीवन शैली जो है गड़बड़ है, ऐसे लोगों को असाध्य बीमारी होने की संभावना होगी, यदि उनकी दशा भुक्ति उनके जन्मांक में दिख रहा होगा तो इसलिए बहुत सारे लोग और कुछ लोग इस दौर में जा भी सकते हैं। अष्टम भाव है, आयु का भाव होता है। आयु यदि आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी आयु चूक गई है, खत्म हो गई है, तो ऐसे लोग जा सकते हैं। खासकर शासन में बैठे हुए इंपॉर्टेंट लोग जा सकते हैं, चाहे किसी तरह की सत्ता में बैठे हो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दो बातें बताई, पॉजिटिव बात बताई और नेगेटिव भी बात बताई आपको। इस समय में प्रकृति फंडामेंटल जिसकी बात मैं कहता हूँ, फंडामेंटल रहस्यमय ज्ञान को हासिल करने के लिए बहुत अच्छा समय होगा ये। जब तक ये तीन तीन ग्रह वक्री हैं, सूरज और मंगल और बुध ये सब बैठे हुए हैं इस भाव में। बुध तो वक्री ही है, इसमें बैठे हुए हैं, तो वक्री प्रभाव दे ही रहे हैं, सूरज और मंगल दोनों को देंगे। तो इस संसार को समझने के लिए, इस संसार की जो मूलभूत बातें हैं उसको समझने के लिए यदि आप साधना करते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। स्पेशली यदि आप गायत्री की साधना करते हैं या दूसरे भी तरह तंत्र की या किसी और भी साधना करते हैं, तो आपको क्या कहलाता है, इस पीरियड में प्रकृति के बहुत सारे रहस्य सुलझेंगे आपके सामने। अब उसका उपयोग आप यदि मानव मात्र के लिए करते हैं तो बहुत उत्तम, अन्यथा कहीं ना कहीं उसका उपयोग तो होगा ही आपके जीवन में। तो आप तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो लोग इस दौर को पॉजिटिव ढंग से बदलना चाहते हैं उनके लिए क्या कहलाता है, ये दौर बहुत अच्छा हो सकता है। एक तो हेल्थ में उनको इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, दूसरा नई चीज़ों को, चूंकि रीजनरेशन का है तो कुछ नई चीज़ें आएंगी संसार में, कुछ रीजनरेट भी होगा ये सब इस दौर में। एक बात और कहकर दशा ये क्या कहलाता है, राशिफल की बात करके बात खत्म करूंगा। इंदिरा गांधी की कुंडली, दो पॉलिटिशियनों की आज मैं दो कुंडलियों की चर्चा करूंगा जिनके सूर्य जो है वृश्चिक में है, स्पेशली अनुराधा में है। तो दो पॉलिटिशियन जो बड़े पॉलिटिशियन हैं अपने अपने दौर के। इंदिरा गांधी अपने समय की नेत्री थी। भारत में साठोत्तरी वाली पीढ़ी ने उनको देखा है, 70 के दशक में रही है, 60-70 के दशक में, वैसे 80 के दशक के तो अर्ली चली गई। तो इंदिरा गांधी जो है उनका 66 से लेकर एक तरह से 84 का पीरियड है, जिसमें दो एक साल सत्ता से बाहर रही है, 77 से 80 तक कह सकते हैं, 80 के शुरू तक रही है। तो इंदिरा गांधी के का सूर्य जो है अनुराधा के पहले चरण में, अनुराधा का पहला चरण सिंह नवांश का होता है, क्योंकि वृश्चिक की शुरुआत होती है कर्क नवांश से, जो कि विशाखा नक्षत्र में होता है। विशाखा 3:20 तक होता है, उसके बाद जो उसका अंतिम चरण है, इसलिए कर्क होता है अंतिम चरण। चौथा चरण कर्क अंश को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है धनुराधा शुरू होता है सिंह से। तो सिंह जो नवांश में इनका क्या कहलाता है, इंदिरा गांधी का सूर्य था वृश्चिक राशि में और सिंह नवांश में। इंदिरा गांधी के ड्रामेटिक कार्यों को आप सब जानते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराना, अचानक इमरजेंसी लागू कर देना, मंदिर में स्वर्ण मंदिर में क्या कहलाता है सेना भेज देना, इस तरह की जो ड्रामेटिक चीजें हैं ये इंदिरा गांधी, क्योंकि सिंह नवाज ड्रामेटिक, सिंह जो है ड्रामेटिक चीजों के लिए जाना जाता है, सत्ता के लिए और ड्रामेटिक चीजों के लिए, तो इंदिरा गांधी ने वो सब किया और उसके कारण उनके जीवन में बड़े परिवर्तन हुए। बांग्लादेश युद्ध के कारण वो भारत में सशक्त प्राइम मिनिस्टर के रूप में जानी जाती है। उनको एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में भी छवि बनी। संघ का जो एक सपोर्ट, मौन सपोर्ट की बात की जाती है, उसी दौर में उनको मिलना शुरू हुआ बांग्लादेश के क्रिएशन के, पाकिस्तान के तोड़ने के कारण। दूसरी बात जो है, अटल जी ने उनको उस जमाने में दुर्गा कहा था, इस बात को समझ याद करने की जरूरत है। दूसरा, जब उन्होंने उनके कंस्टिट्यूंसी पर रद्द किया गया रायबरेली से उनका चुनाव, तो उन्होंने इमरजेंसी लागू किया। अब इमरजेंसी के कारण उनके जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और गद्दी उनको छोड़नी पड़ी, सत्ता से बाहर हुई। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन जब वो उन्होंने भेजा, क्या कहते हैं, स्वर्ण मंदिर में सेना, उसके कारण उनकी हत्या।
तो जीवन के 3 महत्वपूर्ण चीज़ें उनके ड्रामेटिक डिसीजन के कारण हुए और सब ड्रामा है। याद कीजिए, राष्ट्रपति निक्सन ने उनको बीच कहा था बांग्लादेश क्रिएशन के कारण, या जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश क्रिएट किया था, तो वो उस दौर को 70-71 के उस दौर को याद कीजिए। उस समय प्रेसिडेंट निक्सन हुआ करते थे यूएस के। एक तरह से इंदिरा गांधी को एक तरह से बीच की संज्ञा दी थी, चुड़ैल की संज्ञा दी थी। तो इस बात को, और उसी दौर में उसके कारण अपने भारत में उनको हिंदुत्व का तगमा दिया गया, या दुर्गा कहा गया, जो भी कहा गया। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं उनके जीवन में। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है जो इंदिरा गांधी से संबंधित है, क्योंकि सिंह नवांश में अनुराधा के चौथे चरण, अनुराधा में इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति होती है। रीजनरेट आदमी अपने को करता है। तो इंदिरा ने अपने को 3 बार रीजनरेट किया, लेकिन तीनों बार उसके नुकसान उनको अलग अलग तरह से, खासकर 2 बार तो निश्चित रूप से उनको सहने पड़े। विंस्टन चर्चिल का उदाहरण लीजिए। विंस्टन चर्चिल की कुंडली में सूर्य जो है 15 डिग्री के आसपास में है। इनका जो है 4 डिग्री पर, इंदिरा गांधी के 4 समथिंग पर है, इसलिए अनुराधा का पहला चरण है। उनका अंतिम चरण हो गया, इसलिए कि 13-20 से लेकर 16-40 के बीच में उनका है, 15 डिग्री पर है। तो विंस्टन चर्चिल का जो सूर्य है, अब वो, विंस्टन चर्चिल के बारे में आप जानते हैं, वो युद्ध के दौर के प्रधानमंत्री थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिली जुली सरकार की उन्होंने नेतृत्व किया। 40 में बनाए गए थे, 1940 में, कारण कि युद्ध का उनके पास स्वयं फर्स्ट वर्ल्ड वार में सैनिक के रूप में उन्हें युद्ध लड़ा था, और बाद के दौर में उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के तुरंत बाद वो मैंने मिनिस्टर के रूप में कई मिनिस्ट्री में काम करते रहे थे, और इमरजेंसी में बड़े फिट बैठते थे वो इमरजेंसी वाले काम में। अनुराधा में उनके सूर्य के ने इस चीज को उनको योग्यता दी थी कि वो, और चूंकि अनुराधा के चौथे चरण में है उनका सूर्य, तो सूर्य अनुराधा के चौथे चरण मतलब वृश्चिक नवांश में, वृश्चिक राशि और वृश्चिक नवांश पर्वोत्तमी सूर्य हो गया, और वृश्चिक सेक्रेटिव है। तो प्रकृति के रहस्य को समझने में बहुत सक्षम थे मिस्टर चर्चिल। इमरजेंसी चीज़ों को, चूंकि अष्टम वाले जो लोग होते हैं वो इमरजेंसी सिचुएशन को बहुत बढ़िया से टैकल करते हैं। सामान्य दिनों में वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और यही कारण था कि मिस्टर चर्चिल जब वर्ल्ड वार युद्ध सेकंड जो खत्म हुआ 1945 में, इलेक्शन हुए, इंग्लैंड में बुरी तरह से हारे, अपदस्थ हो गए थे। हालांकि 52 में फिर दोबारा जीते, लेकिन वो कार्यकाल भी उनका कोई याद नहीं करता है। एक्चुअली कार्यकाल जो है उनका, युद्धकालीन जो कार्यकाल है 40 से 45-46 तक का, वो उनका याद किया जाता है। उसी के लिए याद किए जाते हैं। 2 कारणों से याद किए जाते हैं। उनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है, तो साहित्य के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। और दूसरा जो है, राजनीति में जो उनका योगदान है, वो युद्धकालीन मंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए कहा जाता है। तो उन्होंने उस समय बहुत सारा, बीबीसी को ड्रामेटिक ढंग से क्या कहलाता है, इतना बड़ा ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन क्रिएट करने में उनका वो बहुत बड़ा रोल था। उसी तरह से क्या कहलाता है, इमरजेंसी में बहुत सारे निर्णय, द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वार में जो इंग्लैंड ने बहुत सारे निर्णय लिए, वो उसमें व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाता है, चर्चिल के बहुत सारे निर्णय थे जो उन्होंने अपने इंट्यूशन से, अपनी सेक्रेटिव तत्कालिक जो है। तो अनुराधा में सूर्य जब क्रॉस करता है तो इंसाइट देता है। और ये बात मैं इसलिए इंदिरा गांधी और विंस्टन चर्चिल के हवाले से बता रहा हूँ, कुंडली के माध्यम से बता रहा हूँ। हालांकि मैं अभी क्या कहलाता है ये बता रहा हूँ, अतीत का उदाहरण लेकर बताना चाहता हूँ। इस तरह की चीजें अभी भी होंगी, इस दौर में भी होंगी। इमरजेंसी वाले डिसीजंस में आप यदि लीडर हैं, कहीं भी देश के लीडर हैं या किसी कंपनी के लीडर हैं, अब जैसे मैं जैक वेल्च जो इलेक्ट्रिक कंपनी के, अमेरिकन इलेक्ट्रिक कंपनी के जो बहुत लंबे समय तक रहे, क्या बोलते हैं नाम, मैं थोड़ा सा कंपनी का पूरा नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अभी दिमाग से स्लिप कर रहा है। तो उनकी कुंडली में भी सूर्य है, अभी ठीक से याद नहीं कर रहा था कि किस चरण में है। तो आप देखिए उन्होंने ड्रामेटिक क्या कहलाता है डिसीजन लिया, उस कंपनी को, जनरल इलेक्ट्रिक को बदलने में उन्होंने, और सबसे सर्वाधिक मैंने लंबे समय तक रहे, और उस कंपनी को आगे ले जाने वाले सीईओ के रूप में उनको याद किया जाता है। उनकी कई किताबें हैं,
वो चीज़ें हैं। या एक नाम मैं भूल रहा हूँ, एक अमेरिकन और भी है जो मार्केटिंग के रूप में बहुत बड़े जाने जाते हैं, उनका भी अनुराधा में क्या कहलाता है शूर है। तो इस तरह से क्या कहलाता है, आप अलग अलग फील्ड में देखिएगा जो लीडर्स वाले रोल में है, लीडरशिप रोल अच्छा निभाते हैं, लेकिन उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति देखिएगा। जैसे मैंने इंदिरा गांधी, मिस्टर चर्चिल के जीवन में भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि आप व्यक्तिगत जीवन में जाइए, उनकी ऑटोग्राफी वगैरह पढ़िए तो आपको पता चलेगा, लेकिन मेरे पास उतना वक्त नहीं है अभी इस बारे में क्या कहलाता है। हम केवल मिस्टर चर्चिल का और इंदिरा गांधी का, इन दोनों ने, एक ने बांग्लादेश क्रिएट किया और एक ने वो दुनिया को सेकंड वर्ल्ड वॉर या हिटलर के और मुसोलिनी के उस क्या कहलाता है आतंक से बचाया, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। तो ये दो बड़े लीडर हैं भारत में क्या कहलाता है, और दोनों जगह पॉजिटिव रोल में इनको याद किया जाता है। दुनिया में मिस्टर चर्चिल को सेकंड वर्ल्ड वॉर जिताने के कारण, इंग्लैंड में तो किया जाता है, दुनिया भर में किया जाता है। तो ये दो पर्सनालिटी। सूर्य जो है वृश्चिक में है, अनुराधा नक्षत्र, चूंकि वृश्चिक में 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा का अंतिम चरण 3:20 तक, और अनुराधा का पूरा 3:20 से लेकर क्या कहते हैं 16:40 तक, और 16:40 से लेकर ज्येष्ठा का, ज्येष्ठा जो होता है 16:40 से अंतिम 30 डिग्री तक होता है। ज्येष्ठा में भी कई लोगों का है, उन्होंने अलग अलग तरह से, जैसे मेरे ख्याल से रूजवेल्ट, अभी मैं मिस कर रहा हूँ मित्रों, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो है, मैंने पॉलिटिशियन का भी और दूसरे वैज्ञानिकों का भी है जिन्होंने अपने वो चीज किया। कभी अगली बार मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। अब मैं राशिफल की बात करता हूँ मित्रों। हमने ये बताया कि इसको सोच सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो सकता है इस समय में दुनिया भर में चीजों को। राशिफल की बात करता हूँ मित्रों, ये लग्न और चंद्रमा दोनों से देख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हमारी हम लग्न और चंद्रमा से ज्यादा रहे, यदि हम चंद्रमा से बताते हैं तो स्पेसिफिक हम पहले चर्चा कर देते हैं। कई बार लग्न चंद्र दोनों से बताते हैं तो कई बार कहना भूल जाते हैं, रिपीट कर रहा हूँ। तो इसको मेष लग्न और राशि के लिए 5वें घर के स्वामी 8वें में जा रहा है, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव है। अचानक से कैरियर में, संतान, शिक्षा, 5वें से संबंधित भाव में ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए, ट्रांसफॉर्म जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। सबसे बड़ी चीज मैं हमेशा कहता हूँ, चीजें हुई है पीछे की गलतियों के कारण हुई है, और उसको सिप अप होने दीजिए। वो करेक्टिव मेजर में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार कीजिएगा तो आपके जीवन में फिर इन सब मामलों में लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं स्वीकार कीजिएगा तो दिक्कत होगी। तो ये इसको ध्यान में रखकर मेष के जातकों को काम करना चाहिए। वृषभ लग्न राशि के लिए चौथे के स्वामी है 7वें में आ रहे हैं। 4 और 7 का कॉम्बिनेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। ये जो है स्पेशली संबंधों के संदर्भ में, दो संबंध होते हैं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण। मदर का, जो हम बचपन में लेकर आते हैं, जो हमारे पूरे मानस को तैयार करता है, आंतरिक सुख को रिप्रेजेंट करता है, और उसी से रिप्रेजेंटेशन सेकंड हमारा जो होता है, जो हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा होता है, पार्टनरशिप का होता है, 7वां उसको रिप्रेजेंट करता है, जो पत्नी या पति के रूप में होता है। वो हमारे जीवन के लिए जैसा हमारी माँ हमको तैयार करके जाती है उसी अनुरूप हमको मिलता है। यदि हम पुरुष हैं तो हमको माँ के अनुरूप क्या कहलाता है, पत्नी मिलती है। 50% गुण हमारी आपकी माँ की तरह आपकी पत्नी में होता है। और यदि आप स्त्री हैं तो आपका जो पति होता है उसमें प्राय 50% गुण होता है। अच्छा बुरा जो मैं नहीं जा रहा हूँ, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो, पिता का होता है, हम नहीं जानते। देखिए, 7th हाउस जो होता है आपका दर्पण होता है। आप ही यदि आपके पास कोई ऐसा दर्पण इजाद कर लें जिसमें आप अपने अंदर को देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा जो आपका पार्टनर आपके साथ कर रहा है वो आप ही है। वो नहीं कर रहा है, इस बात को सोचिए। इंटरनली आप ही उसके माध्यम से कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं। और इसलिए दुनिया जो है अभी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरती है, खासकर रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए हमको पता ही नहीं है कि हमारी मियाँ बीबी जो हमारे साथ कर रहे हैं वो हमारे अंदर से जो है एनर्जी है वो उसको प्रभोग कर रही है, वो ही करने के लिए विवश कर रही है। यदि इस बात को समझ लें तो हम एक्सेप्ट कर लें रिलेशनशिप को, और रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लें तो टूटन जो है समाज में हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर नहीं। तो इस चीज को इसलिए हम कहीं वृषभ के संदर्भ में बता रहे हैं। वृषभ जो है सेकंड हाउस है, कुटुंब का हाउस है, वित्त का हाउस है, इंपॉर्टेंट है, संबंध से संबंधित है। संबंधों में, पार्टनरशिप में ये कुछ लोगों के लिए टेस्ट का समय होगा। कुछ लोग जो मैच्योर होंगे उनके लिए ठीक ठाक समय रहेगा। यात्रा और व्यवसाय वगैरह से लाभ दिख रहा है। 7वां व्यवसाय बिजनेस का भी भाव होता है, इसमें लाभ दिख रहा है।
पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा चुनौती रहेगी। मिथुन की बात करते हैं, तीसरे के स्वामी सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ में सूर्य का गोचर अच्छा होता है। सेवंथ में एक और चीज ध्यान रखिएगा, वृषभ के संदर्भ में सूर्य है तो पार्टनर का भी अहंकार ज्यादा होगा, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो चाहे आपका है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन आपको बनाना होगा। वो इसलिए हो रहा है कि पीछे आपने कुछ गलती है उसको चेक करना है। वृषभ की बात मिथुन की बात करते हैं, तीसरे के स्वामी छठे में आ रहे हैं, छठे में सूर्य का गोचर अच्छा कहा गया है, तो निश्चित रूप से मंगल भी है वो भी है, तो शत्रुहंता योग भी बने, तो कैरियर में सफलता का समय होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे होंगे, रिजल्ट आने वाला होगा तो अच्छा होगा। सेहत के लिए भी ठीक दिख रहा है। सिक्स हाउस से संबंधित चीजों में ये रिजल्ट अच्छा दिख रहा है। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, दूसरे के स्वामी पांचवें में आ रहे हैं, तो क्रिएटिविटी से विशेष लाभ दिख रहा है, संतान से भी लाभ हो सकता है, यात्रा से, शेयर मार्केट से, सबसे लाभ दिख रहा है। और बचत होगा, कहीं ना कहीं बचत की स्थिति दिख रही है इस समय, आप कुछ बचा सकते हैं, जो पैसा आएगा वो बचा सकते हैं। सिंह लग्न राशि के लिए पहले के स्वामी चौथे घर में आ रहे हैं, सूरज यहाँ दिग्बलहीन होते हैं, इसलिए थोड़ा सा कुछ दिक्कतें रहेंगी, लेकिन ये परिवार से रिलेटेड चीजें से संबंधित दिक्कतें रहे, परिवार में फोकस रखिए। अंतर्विरोध है उसको दूर कीजिए, उसमें यदि जैसा सुधार कीजिएगा उतना ही आपको फायदा होगा। कैरियर के लिए ठीक है, दसम पर दृष्टि उनकी बेहतर जाएगी, इसके कारण कैरियर वगैरह के लिए ठीक है ये। जहां तक कन्या की बात है, 12वें के स्वामी तीसरे भाव में, तीसरे में भी सूर्य का गोचर अच्छा होता है, 3, 6, 10 से 11 में अच्छा कहा गया है सूर्य का गोचर। तो तीसरे भाव में गोचर है तो पराक्रम से सफलता दिख रही है। यदि आप संचार, जो तीसरे भाव का क्षेत्र है, संचार, छोटी यात्रा और भी जो चीजें हैं, मार्केटिंग, राइटिंग, इन सब प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, तो सफलता दिख रही है निश्चित रूप से आपको। थोड़ा सा करेक्शन होगा, रीजनरेशन होगा, उसके बाद सफलता दिख रही है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्या कहलाता है, और लीडरशिप से, इस क्षेत्र में लीडरशिप में है तो विशेष फायदा दिख रहा है। आ, बस ध्यान रखिएगा, अनुज से संबंधित कुछ दिक्कतें दिख रही है, उनका केयर कीजिए, उनकी तबीयत खराब हो सकती है या उनसे आपका झंझट कुछ हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, या पड़ोसी वगैरह से भी हो सकता है। जहां तक और खर्च इसके कारण थोड़ा सा रहेगा कन्या के जातकों के लिए। जहां तक तुला लग्न राशि की बात है, 11वें के स्वामी है, दूसरे आम में, दूसरे में सूर्य थोड़ा सा संघर्ष देखते हैं, हेल्थ थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा अहंकार को ठीक करने की जरूरत है। सूर्य जो है वाणी वाले भाव में है, तो वाणी में प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, उसके कारण दिक्कत हो सकता है, घर और परिवार में दोनों में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और वाणी के दोष के कारण कुटुंब में अंतर्विरोध जो है इस समय बढ़ सकता है। इसी तरह से करियर में भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, आंख और दांत वगैरह का ध्यान रखने की जरूरत है। जहां तक वृश्चिक लग्न राशि की बात है, वृश्चिक के लिए तुलनात्मक रूप से अच्छा गोचर होगा, लग्न में आ रहे हैं, सूर्य लग्न में अच्छे होते हैं, बस अहंकार को कंट्रोल करके रखिएगा। रीजनरेशन जो होगा आपकी पर्सनालिटी का, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके कारण आपकी पर्सनालिटी निखरेगी इस 1 महीने के बाद निश्चित रूप से, तो वो चीज दिख रहा है। सर्विस एटीट्यूड पर ध्यान रखिए, अच्छा ही अच्छा होगा, धन लाभ होगा, कैरियर में सब चीजें देखता है, सब अच्छा दिख रहा है। जहां तक रिलेशनशिप में उसका थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट आ सकता है, यदि, हालांकि देखिए सूर्य और मंगल दोनों क्या कहलाता है यहाँ बैठे हैं, लेकिन वहां बुध भी बैठे हैं उनके साथ, इसके कारण मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज सूर्य मंगल जो है लग्न में बैठे हैं तो रिलेशनशिप को स्मूथ बनाएंगे, ऐसा नहीं है सूर्य मंगल लग्न में बैठकर स्मूथनेस देते हैं, सातवें में बैठकर दिक्कत देते हैं। लेकिन बुध है, बुध पहले घर में अच्छे होते हैं, लेकिन इन मंगल के साथ बैठे हूँ, इसके कारण मैंने कहा कि कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, वक्री है स्थिति। धनु लग्न राशि की बात करते हैं, 9वीं के स्वामी 12वें हाउस में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सूरज का गोचर अच्छा नहीं होता है, वहां मंगल भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, ये तीनों अच्छे नहीं कहे गए हैं 12वें भाव में, तो धनु के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, खास तौर पर यदि स्पिरिचुअलिज्म में आप योग ध्यान पर ध्यान दे, आप क्या कहलाता है, तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोगों को विदेश से कुछ लाभ हो सकता है, कुछ लोगों को, अधिकांश लोगों को नहीं, कुछ लोगों को पिता की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत सकती है, और कुछ लोगों को नौकरी में भी क्या कहलाता है परेशानी हो सकती है, पूरा मैंने क्या कहते हैं रीजनरेशन की स्थिति बन सकती है, भाग्य से परेशानी दिख रही है निश्चित रूप से। धनु के जातकों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप
आध्यात्मिक साधक हैं, सर्विस एटीट्यूड वाले हैं, तब ठीक रहेगा, अदरवाइज आपको दिक्कतें होंगी। मकर लग्न राशि की जातक 8वें के स्वामी है, 11वें भाव में आ रहे हैं। 11वें में सभी ग्रहों का गोचर अच्छा गया है, सूर्य का कहा ही गया है। यहाँ लाभ मान सम्मान की स्थिति दे रही है। नेटवर्किंग से भी ये चीजें हो सकता है, बस थोड़ा सा करेक्शन की स्थिति के साथ होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन लाभ दिख रहा है लंबे नेटवर्क से, सरकारों से भी कुछ फायदा हो सकता है इससे। अष्टम भाव से संबंधित यदि कारोबार कोई करते हैं तो निश्चित, या पैतृक कारोबार है, या अष्टम से संबंधित जो भी है, खनन से रिलेटेड है, लाइफ जनरेशन से संबंधित चीजें काम कर रहे हैं, या ज्योतिष है, तंत्र है, रहस्यमय विद्याओं से जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको मेडिसिन वगैरह से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा। जहां तक कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, 7वें के स्वामी है, 10वें घर में आ रहे हैं, तो निश्चित 10वें घर में सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन कुंभ के साथ दिक्कत क्या है कि कुंभ जो है उनका प्राधिकार के साथ थोड़ा सा चलता है, सरकार के साथ रस्साकसी चलती है, तो अधिकारियों के साथ कुछ रस्साकसी यदि आप बैलेंस रखते होंगे आप, तो ठीक है, आपका इस पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। जिन लोगों को रस्साकसी है उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी रहेगी इस पीरियड में। अदरवाइज क्या कहलाता है, ज़्यादातर लोगों के लिए करियर अच्छा होगा, उम्दा करियर होगा, और खासतौर पर बिजनेस आप करते हैं तो उसमें ज़्यादा उम्दा स्थिति दिख रही है। कंपटीशन वगैरह से लाभ दिख रहा है। जीवन साथी का भी सपोर्ट है, मकर को भी मिलेगा, उनका भी 11वें घर में है, इनको भी थोड़ा सा साथी का सहयोग दिख रहा है, दोनों को तुलनात्मक रूप से। कुंभ वाले को ज्यादा दिख रहा है। मीन के जातकों की बात करते हैं, अंतिम राशि है, 6ठे घर के स्वामी है, और कहा 9वें घर में आ रहे हैं। 6 और 9 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डैशी होता है, डैशी इस रूप में कि कुछ कई बार अच्छे रिजल्ट होते हैं, यदि आप धर्म के अनुसार चल रहे हैं तो डैशी वो आपको, जैसे आप सर्विस एटीट्यूड के हैं, 6th हाउस क्या सर्विस एटीट्यूड को भी बताता है, कंपटीशन को बताता है। कॉम्पिटिटिव है तो धर्म भाव में रिजल्ट खराब होगा। यदि आप सर्विस ओरिएंटेड है, आध्यात्मिक है, तो 9th हाउस का रिजल्ट अच्छा होता है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ धर्म, हायर एजुकेशन, लॉन्ग जर्नी, इन सब चीज़ों से लाभ हो सकता है मोटा मोटी। और स्पेशली यदि आप सीनियरों के एडवाइस में काम करेंगे तो, क्योंकि मीन के जातक जो होते हैं उनके लिए सूर्य अच्छा ग्रह है, कहीं ना कहीं गुरु के मित्र हैं, तो इसलिए हालांकि मीन में जो होते हैं सूर्य जो होते हैं 6ठे घर के स्वामी होते हैं, 6 12 नहीं 12वें घर के 12 6, हाँ 6ठे घर के स्वामी होते हैं। तो 6ठे घर के स्वामी होने के कारण क्या कहलाता है, कुछ होता है, लेकिन सर्विस एटीट्यूड मीन वालों में थोड़ा सा होता ही है ना। उनको मीन के जातकों को क्या करना है कि उनको अपनी आइडेंटिटी को भूलना है, क्योंकि मीन जो है गहरे समुद्र को बताते हैं, दूसरी दुनिया परलोक को बताते हैं, तो वहां इस आइडेंटिटी से क्या लेना था, इस शरीर का नाम का कुछ तो महत्व है नहीं 12वें भाव में। तो मीन में ये कहीं ना कहीं होता है कि उनको पता है कि उनकी आइडेंटिटी एक इस संसार में ही रह जानी है, संसार के बाहर कुछ इसका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ ये लगा रहता है। तो परम भक्ति का साइन है ना, परम भक्ति मैं हमेशा कहता हूँ मीन जो है परम भक्ति से, तो परम भक्ति है तो फिर निश्चित रूप से सूर्य का गोचर उस स्थिति में अच्छा होगा। और इसलिए आपको बड़े लोगों से 9th से रिलेटेड है तो बड़े हो गए, पिता हो गए, गुरु हो गए, बॉस हो गए, इन लोगों के सानिध्य में यदि आप काम करेंगे तो आपका बल्ले बल्ले। तो मित्रों ये सूर्य के गोचर कुछ बातें थी, पसंद आए तो लाइक करें, लेट हो गया है लेकिन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।